बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नोमान अहमद है और आज हम सेकंड ईयर का एक और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाइस के साथ आए हैं। तो डाइस क्या होता है, डाइस के बारे में आपको कुछ चीज़ें का पता होना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, एक तो डाइस क्या होते हैं, ठीक है, डाइस की डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में एक नोट, उसके बारे में हम उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और फिर फर्दर हम एक एक क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज डाइज, सबसे पहले चैप्टर नंबर 22 है। चैप्टर नंबर 22 क्या जो टॉपिक है डाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डाइज इज अ कलर्ड कंपाउंड, ये एक कलर्ड कंपाउंड है, नॉर्मली यूज इन सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन के में इस्तेमाल होता है, ठीक है, विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग फिक्स टू फैब्रिक्स, और जो कपड़े के साथ टच हो जाता है। यानी ये एक नॉर्मली एक कलर्ड कंपाउंड होता है जो सॉल्यूशन में इस्तेमाल होता है और ये फैब्रिक के साथ, कपड़े के साथ अटैच हो जाता है, उसमें ये एबिलिटी है कि फिक्स हो जाए, ठीक है। एक चीज याद रखना, डाइज ओज इट्स कलर and fixing property due to the presence of acidic or basic oxochrome group, for example OH, NH2, SO3H and NR2। ये जो डाइज है ये कलर किस वजह से होते हैं, ये इसकी वजह से होते हैं कि इसके अंदर या तो एसिडिक या बेसिक ऑक्सोक्रोम ग्रुप होता है, यानी ये वो ग्रुप है, इनकी वजह से ये क्या होता है, ये कलर्ड होता है। अब हम आते हैं कि क्लासिफिकेशन इसकी क्या है। तो डाइज को दो बड़े बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर प्रेजेंट, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर की वजह से हम 5 ग्रुप्स हैं। नंबर 1 नाइट्रो नाइट्रोसो डाइज, एजो डाइज, ट्राई एराइल मीथेन डाइज, एंथ्राक्विनोन डाइज और इंडिगो डाइज। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन भी इसकी 5 टाइप्स हैं, डायरेक्ट डाइज, वेट डाइज, मॉडर्न डाइज, एजोइक डाइज और डिस्पर्स डाइज। एक और भी है जिसको हम कहते हैं हेयर डाइज, उस पर हम अलग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम इस प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर की वजह से जो नाइट्रो है और नाइट्रोसो डाइज को डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले आएंगे जो उसकी फर्स्ट टाइप है नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज। देखें, नाइट्रो और नाइट्रोसो डाइज के अंदर याद रखना क्रोमोफोर की ये दो क्लास मौजूद होती है, NO2 और NO। NO2 को नाइट्रो कहते हैं और NO को नाइट्रोसो कहते हैं। अब इसकी दो ही एग्जांपल है, एक नेफ्थोल येलो S और एक मॉडर्न ग्रीन 4। दोनों में क्या है, बेंजीन के रिंग है, ठीक है, NO2 और NO2 मौजूद होते हैं, ठीक है, और NaSO3S मौजूद होता है, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जांपल है। और मॉडर्न ग्रीन में दो बेंजीन के रिंग है, NO को नाइट्रोसो कहते हैं और OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो दो बेंजीन के रिंग के साथ अगर एक बेंजीन के रिंग के साथ OH और NO हो तो इसको नाइट्रोसो या मॉडर्न ग्रीन कहते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 1 है। अब हम उसकी दूसरी टाइप पर आते हैं। दूसरी टाइप का नाम क्या है, एजोइक डाइज। एजोइक डाइज को फर्दर हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ। नंबर 1 पैरा रेड, कांगो रेड और बिस्मार्क ब्राउन। अब देखें, पैरा रेड में क्या होता है, दो नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसको एजो इसलिए कहते हैं। एजो का मतलब भी यही है कि दो नाइट्रोजन के दरमियान प्लस का साइन हो या उनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, इसको एजो कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो दो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके अंदर डबल बॉन्ड है, एक साइड पे बेंजीन है, इस साइड पे दो बेंजीन है, एक बेंजीन के ऊपर OH है और एक साइड पे नाइट्रो है, NO2 का ग्रुप आता है, इसको पैरा रेड कहते हैं। कांगो रेड में क्या होता है, दो बेंजीन रिंग है, अगर इसको मैं इसमें से हाफ में अगर आप देख लें, इसको मैं हल्का यहां पे डिवाइड करूं, ऐसे डिवाइड कर लूं, तो जो इस साइड पर है वही उस साइड पर है। तो दो बेंजीन रिंग है, एक के साथ डबल बॉन्ड N है, फिर बेंजीन करेंगे, फिर बेंजीन करेंगे, एक SO3H है और एक NH2 है। तो जो इस साइड पर है वो उस साइड पर भी है, यहां पर भी यही है। अगर इस बेंजीन को मैं हाफ में यहां पे डिवाइड करूं ऐसे, नहीं, जो इस साइड पर है वो उस साइड पर भी है। तो इस साइड पर क्या है, बेंजीन के रिंग के साथ N डबल बॉन्ड N है, एक बेंजीन करेंगे जिसमें अनिलीन और एनिलीन दोनों साइड पे अटैच है, यही चीज उस साइड पर भी अटैच है। तो ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्लासेस है किसके, एजोइक डाइज की एग्जांपल है। अब हम टाइप नंबर एक और पढ़ेंगे जो है ट्राई एराइल मीथेन डाइज। इसमें क्या होता है, देखिए जरा, एक बेंजीन रिंग यहाँ है, एक यहाँ पर है, ठीक है, दरमियान में कार्बन है, डबल बॉन्ड है,
और एक बेंजीन रिंग है, लेकिन डबल बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड जो है ना सिर्फ 2 जगह पर अटैच है। और एक साथ नाइट्रोजन है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक क्लोरीन है, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और 2 मिथाइल। इसका एक और भी नाम है मेलाचाइड ग्रीन। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना ये ट्राई एराइल मीथेन डाइस का है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा। इसी तरह 4 नंबर पर क्या है, एंथ्राक्विनोन डाइस है, जिसमें 2 बेंजीन रिंग है, एक इस साइड पर इस साइड पर, दरमियान में बेंजीन का रिंग के अंदर कोई कुछ भी नहीं है, डबल बॉन्ड O है और नीचे डबल बॉन्ड O है। इसको अलीजरीन भी कहते हैं, जिसके एक साइड पर OH और OH 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। तो ये हो गई हमारी टाइप नंबर 4। जी, टाइप नंबर 5 का नाम क्या है, इंडिगो डाइज। इंडिगो डाइज में क्या होता है, एक बेंजीन का रिंग इस साइड पर है, उसके साथ एक 5 रिंग वाला एक कार्बन अटैच है, रिंग अटैच है, जिसके अंदर 2 कार्बन है। जी, 5 टाइप क्या है, 5 टाइप क्या है, इंडिगो डाइज। इंडिगो टाइप में क्या होता है, दोनों कॉर्नर पे आपके पास क्या है, बेंजीन के रिंग अटैच है। जो ये स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर यही है, फर्क क्या है कि इसमें C डबल बॉन्ड ऊपर है, इसका C डबल बॉन्ड नीचे है, यहाँ पे NH नीचे है, यहाँ पे NH ऊपर है और ये डबल बॉन्ड है। इसको इंडिगो कहते हैं। इसकी बार-बार प्रैक्टिस करें तो ये बहुत इजी स्ट्रक्चर है बनाने में। जी, अब हम जाते हैं इसके सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उस पे कौन सा है, जिसमें सेकंड क्लासिफिकेशन उसमें क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। नंबर 1 उनमें एक डायरेक्ट डाइज है, वेट डाइज है, मॉडर्न डाइज है, एजोइक डाइज है, जिसको इनग्रेन डाइज भी कहते हैं, और डिस्पर्स डाइज है। तो सबसे पहले जो पहला वाला क्या है, डायरेक्ट डाइज। इसको डायरेक्ट डाइज क्यों कहते हैं, दिस कैन बी अप्लाइड टू फैब्रिक डायरेक्टली बाय इमर्शन इन वाटर कंटेनिंग डाइज, ठीक है। इट कंटेन एसिडिक आर बेसिक ऑक्सोक्रोम इसके अंदर होता है, इसकी कपड़ा है, इसके साथ NH2 है। तो ये जो बेसिक डाई होता है उसका जो H होता है वो NH2 के साथ कंबाइन होके NH3 बनाता है और 0 डाई बन जाता है। जी, अब इसकी जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सी है, वेट डाइज। वेट डाइज में क्या होता है, देखिए 2 बेंजीन रिंग होते हैं, ठीक है, 2 रिंग होते हैं जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड O और NH, इनके में डबल बॉन्ड है। होता क्या है, देखिए कि ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट होता है, आप गौर से देखिए जरा, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, और ये बॉन्ड जो है ना ये यहां पे आ जाएगा। तो ये देखें, ये बॉन्ड कैसे है, देखो ये यहां, ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहां और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बाकी दोनों स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है। इसका नाम इंडिगो ब्लू है और इसका नाम इंडिगो व्हाइट है। रिडक्शन उस साइड पे हो रही है, ऑक्सीडेशन इस साइड पे हो रही है। तो इस स्ट्रक्चर का एक स्क्रीनशॉट भी ले ले, इसकी प्रैक्टिस करें। ये वेट डाइस की एक एग्जांपल है। जी, अब एक और टाइप है जिसका नाम है मॉडर्न डाइट। मॉडर्न डाइट की क्या है बेटा, देखें 2 बेंजीन रिंग है, एक साइड पे हाइड्रोक्साइड है, एक साइड पे हाइड्रोक्विनोन की तरह C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये एल्यूमिनियम के साथ हल्का सा डॉटेड लाइन बनाते हैं, सिर्फ अट्रैक्शन करता है क्योंकि लोन पेयर है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऑक्सीजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है और यहाँ ये डॉटेड लाइन में फाइबर के साथ अटैच होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मॉडर्न डाइस की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जी, जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो क्या है, एजोइक डाइस। एजोइक डाइस वाटर इनसॉल्युबल एजोडाइस प्रोड्यूस करता है। इससे क्या होता है, सबसे पहले क्लॉथ इज सोक्ड इन सॉल्यूशन, सबसे पहले उसको कपड़े को डुबोया जाता है। इट इज देन सोक्ड इन ऑक्सोक्रोम, फिर ऑक्सोक्रोम के साथ इसको मिलाया जाता है। इट इज वेरी सुटेबल फॉर कॉटन एंड नायलॉन, कॉटन और नायलॉन के लिए बहुत जबरदस्त है। तो एजोडाइक के बारे में ये 4 बातें आपके पास याद होनी चाहिए। जी, जो लास्ट टाइप है वो हमारे पास क्या है, डिस्पर्स डाइस। डिस्पर्स डाइस क्या होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट कैन बी डिस्पर्स इन कोलाइडर फॉर्म इन वाटर, द फैब्रिक इज इमर्स इन कोलाइडर, द फाइन डाई पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू क्रिस्टल ऑफ फैब्रिक्स, इट इज यूज्ड विद मॉडर्न फैब्रिक्स लाइक नायलॉन, 6/6 पॉलिएस्टर एंड सेलुलोज एसीटेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 5 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और टाइप भी है जिसको कहते हैं हेयर डाइज, आइए उस पर भी थोड़ी सी बहस करते हैं। जी, एक और टाइप है जिसको कहते हैं हेयर डाइज। हेयर डाइज क्या होता है, सबसे पहले तो इसके रॉ मटेरियल कौन से हैं। देखिए आपको डाई क्या चाहिए, 4-अमाइनो-2 हाइड्रोक्सी ब्यूटोलुइन चाहिए। इसके हमें मॉडिफायर क्या चाहिए, रिसोर्सिनॉल, और एंटीऑक्सीडेंट हमें क्या चाहिए, सोडियम सल्फाइड चाहिए, और अल्कलाइजर क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी 3 टाइप्स है, ठीक है। परमानेंट
डेमी परमानेंट और टेम्पररी परमानेंट। परमानेंट में क्या होता है, 3 से 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और ये वॉश आउट नहीं होता, सिर्फ कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है, ठीक है। डेमी परमानेंट क्या होता है, इसमें 1 से 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है और ये काफी टाइम तक निकाल लेती है, यानी ये ना परमानेंट है और ना टेम्पररी है, तकरीबन कुछ दिनों के बाद इसका कलर भी फेड हो जाता है। और टेम्पररी परमानेंट जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिल्कुल नहीं होता, तो 4-5 दफा वॉश कर ले तो कलर उतर जाता है, इसको टेम्पररी परमानेंट कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डाइस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम।